हिंद के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसमें हिंदू वीरों की शौर्य और त्याग की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जहां 60,000 मुगलों से 8,000 राजपूतों ने लोहा लिया। हालांकि वो किले को बचाने में नाकामयाब रहे, परंतु उन्होंने अकबर को नाको चने चबवा दिए। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर की, जयमल और पत्ता के बलिदान की। पुरखों की शाखा और जौहर को हम इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। राजपूत योद्धा अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे। जीते जी एक पर भी आंच ना आने दी। कट गए मर मिटे इज्जत की खातिर। जौहर की चिता में लाखों राजपुतानियां जिंदा जल गई। योद्धाओं के सर कट गए मगर धड़ लड़ते रहे। वक्त था 15वीं शताब्दी का। अकबर बादशाह ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर अपने विशाल लश्कर के साथ चढ़ाई कर दी। 60,000 मुगल फौज लेकर अकबर मेवाड़ आया। उस वक्त राणा उदय सिंह ने भी अकबर के खिलाफ अपनी सेनाओं को संगठित कर लिया। राणा सांगा के वीर पुत्र उदय सिंह अकबर को मेवाड़ की सरहद में ही मसलने की योजना बनाने लगे, परंतु मेवाड़ी ठाकुरों उमराव ने राणा उदय सिंह से युद्ध में ना लड़ने की प्रार्थना की और कहा कि आप कुंभलगढ़ की रक्षा को मजबूत करें। अंत तक भी ना मानने पर ठाकुरों ने उनको कुंभलगढ़ भेज ही दिया और फैसला किया गया मेड़ता के वीरों के वीर झंगझू सिपाही जयमल मेड़तिया को चित्तौड़ का सेनापति बनाने का और जयमल के साले पत्ता सिंह चुंडावत को उनके साथ नियुक्त करने का। खबर मिलते ही जयमल भी अपने भाई प्रताप सिंह और उनके राठौड़ वीरों की करारी सेना के साथ चित्तौड़ की तरफ निकल पड़े। निकलते ही अजमेर के आगे मगरा क्षेत्र में उनका सामना वहां बसने वाले लुटेरों से हुआ। भारी लाव लश्कर और जनाना के साथ जयमल जी को लुटेरों ने रोक दिया। देखते ही देखते वीरों की सेना चारों तरफ से घिर गई। तभी भाई प्रताप सिंह ने कहा कि अटै या वटै। जयमल जी ने कहा वटै। जनाना आदि ने सारे गहने कीमती सामान वहीं छोड़ दिया और आगे निकल पड़ी कि तभी लुटेरे वहां पर आ धमके और उनके सरदार ने जयमल जी से कहा कि ये अटै या वटै क्या है। तभी वीर जयमल मेड़तिया ने कहा कि यहां तुमसे धन के लिए लड़ें या वहां चित्तौड़ में तुर्कों से अपनी आन के लिए लड़ें। ये सुन लुटेरे सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सेना सहित जयमल जी के विशाल लश्कर को चित्तौड़ में प्रवेश करवाया। मेड़ता के वीर अब चित्तौड़ में प्रवेश कर गए। जयमल जी ने चित्तौड़ी वीरों को किले के हर मोर्चे पर तैनात कर दिया। 8,000 का मुकाबला 60,000 से। अब बस प्रतीक्षा में थे महाकाल के बेटे। अरे जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार कि तभी खबर मिली कि मुगल सेना ने 10 किलोमीटर दूर किले के नीचे डेरा जमा दिया है। किले के सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए और 8,000 राजपूत वीर किले में ही रहे। मुगलों ने किले पर सीधा आक्रमण किया, पर हर बार वो असफल हो जाते। आखिर में किले के दरवाजों के पास लगातार तोपें चलाकर दीवारें तोड़ी गई, पर रात में राजपूत उसे फिर से भर देते थे। ये जद्दोजहद 5 माह तक चलती रही और किले के नीचे मुगलों की लाशें बिछती रही। अब अकबर ने जयमल जी के पास अपना दूत भेजकर प्रलोभन दिया कि जयमल मेड़तिया, तू अपने प्राण मेवाड़ और महाराणा के लिए क्यों लुटा रहा है। तू यहां मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरा मूल प्रदेश मेड़ता और यहां का राजा बना दूंगा। तब वीरवर सूर्यवंशी राजपूत गौरव जयमल राठौड़ का उत्तर था। जयमल लिखे जवाब यूं, सुनिए अकबर शाह, है गढ़ मारो हमें धनी, असुर फिर किम आन, तुर्क आना जा सके, किले चित्रकोट, दीदी मोहे राणो सा, दीवान ए गढ़ चित्तौड़। अब अकबर घबरा गया और उसने अजमेर शरीफ से दुआ मांगी कि अगर वो इस युद्ध में सफल हो गया तो वो अजमेर जियारत के लिए जरूर जाएगा। एक दिन रात में जयमल जी किले की दीवारें ठीक करवा रहे थे कि तभी अकबर की नजर उन पर पड़ गई।
अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से एक गोली चलाई जो जयमल जी के पैर में जाकर लगी और वो घायल हो गए। गोली का जहर शरीर में फैलने लगा। अब राजपूतों ने कोई चारा ना देख जौहर और शाखा करने का प्रण लिया। 23 फरवरी सन 1568 चित्तौड़ किले में कुंड को साफ करवाया गया और गंगा जल से पवित्र करवाया गया। उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक इतिहास था। हजारों राजपुतानियां अपनी इज्जत की खातिर एक एक करके आग में कूद पड़ी। रात भर राजपूत योद्धा वहां बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह के पहले पहर में सभी वीरों ने अग्नि की राख का तिलक किया और मां भवानी की अंतिम बार पूजा की। अब जौहर के बाद ये सभी भूखे शेर बन चुके थे। मुगल सेना चित्तौड़ किले में हलचल से पहले ही सकते में थी। उन्होंने रात में ही किले से अग्नि जलते देखी, समझ लिया कि जौहर चल रहा है और कल राजपूतों का अंतिम युद्ध होगा। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए। जयमल जी के पांव में चोट लगने से वो घोड़े पर नहीं बैठ पाए। इस कारण वे वीर कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठे। युद्ध शुरू होते ही वीर योद्धाओं ने कत्लेआम मचा दिया। अकबर दूर से ही सब कुछ देख रहा था। जयमल जी और कल्ला जी ने तलवारों का जौहर दिखाया और 2 पांव 4 हाथ से मार काट करते रहे। उनका रौद्र रूप देख मुगल भागने लगे। स्वयं अकबर भी ये दृश्य देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने चतुर्भुज भगवान का नाम तो सुना था, पर आज साक्षात देख रहा था। पत्ता, कल्ला और जयमल जैसे वीरों ने मुगलों की सेना को रक्त रंजित कर दिया। इन सिंहों के शावकों ने युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। सर कटे धड़ लड़े राखी रजपूती शान, 2 मेला नित भरे पूजे 2 ठौर। जयमल जी के एक वार से 2 मुगल लगातार कटते गए। किले के पास बहने वाली नदी की धारा भी रक्त से लाल हो गई। 8 हजारी रजपूत 60,000 मुगलों पर भारी पड़े। युद्ध समाप्त हुआ। कुल 48,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से पूरे 8,000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए, तो बदले में 40,000 मुगलों को भी अपने साथ ले गए। बचे तो सिर्फ अकबर के साथ 20,000 मुगल। युद्ध खत्म होने के बाद अकबर किले में गया तो वहां कुछ भी नहीं मिला। तभी अकबर ने चित्तौड़ की शक्ति कुचलने के लिए वहां की आम जनता के कत्लेआम का आदेश दिया। 30,000 हिंदू जनता को एक ही रात में मार दिया गया। अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ और नरसंहार का कलंक धोने के लिए उसने इन दोनों वीरों की 2 मूर्तियां आगरे के मुख्य द्वार पर लगवाई। वहीं कल्लाजी राठौड़ घर घर लोक देवता के रूप में पूजे गए। मेवाड़ी महाराणा द्वारा वीर जयमल मेड़तिया के वंशजों को बदनौर का ठिकाना दिया गया, तो पत्ताजी चुंडावत के वंशजों को आमेट ठिकाना। ये वही जयमल मेड़तिया हैं जिन्होंने एक ही झटके में हाथी का सर काट दिया था। ये वही वीरवर जयमल हैं जो महाराणा प्रताप के सैनिक गुरु भी थे। मैं हमारे ऐसे शूरवीर वीरों की शहादत को बारंबार नमन करता हूं। अगर आपके हृदय में भी इन वीरों के लिए वही प्यार है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।